अगर आप चिकन, मटन, बीफ खा खा के तंग आ गए हैं तो आपने क्या करना है, एक आलू लेना है, इसके ऊपर एक अंडा डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आलू लेंगे, इसको अच्छी तरह से धो लिया, इसके बाद इसकी स्किन को रिमूव किया है। अभी हम तेज़ सी छुरी के साथ इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने इस तरह से करनी है जिस तरह से हम फिंगर चिप्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आपने कंप्लीट रेसिपी देखनी है और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो आप नॉर्मली भी आप ये बच्चों को घर में बना के दे सकते हैं, बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने आलू की कटिंग कर ली है। अभी हम इसके ऊपर चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और साथ ही हम इसमें चाट मसाला भी थोड़ा-सा ऐड करेंगे। तो इससे पहले आपने इन आलूओं को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे एक अंडा। तो अंडे को हमने तोड़ लिया है, तोड़ के हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये पूरा एक अंडा हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हम इसके ऊपर ये अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। अभी हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अंडे के साथ हमने इसकी अच्छी तरह से कोटिंग की है। एक चीज़ यहाँ पे हम और ऐड करेंगे, इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये ऑप्शनल है क्योंकि हर किसी के पास ये नहीं होता। जिनके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है, इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल कर लेना है। मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ही ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, इसमें आप थोड़ा सा मैदा डाल दें। तो इसको हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर क्रम्स बनाने हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें हम डालेंगे, एक साथ ही हमने सारा मैदा इसमें नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपने इसमें ऐड करना है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। अच्छी तरह से आलू के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे से क्रम्स इसके ऊपर बन सकें। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा भी स्टे नहीं देंगे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको तैयार करना है। अभी हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के पहले ही इसको गर्म कर लिया है क्योंकि हमने इन आलूओं को स्टे नहीं देना। आलू बहुत जल्दी पानी छोड़ जाते हैं जिससे हमारी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर दी है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके अभी हम एक एक करके ये आलू इसमें डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे, ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो इसके अलावा मैंने बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल के होम पेज पे शेयर की हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, चैनल के होम पेज पे जाके आप मेरी बाकी रेसिपीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। आइसक्रीम की रेसिपी, केक की रेसिपी, डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं। किचन बजट में रहते हुए मैंने ये रेसिपीज़ बनाई हैं और आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक करके ये सारे आलू इस ऑयल में डाल दिए। अभी हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। तो ये आप देख सकते हैं इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये फिंगर चिप्स बनके तैयार होते हैं। ये जिंगर चिप्स भी इनको कहा जाता है और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। अगर आप यही बाज़ार से लेंगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। आप एक आलू के साथ घर में पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। बच्चों को बना के दें, बाकी फैमिली मेम्बर्स को बना के दें। अगर घर में मेहमान आ जाएँ तो आप ये जल्दी से बना सकते हैं क्योंकि इसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। 4 से 5 मिनट में आप इसको ईज़िली बना के तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, तोड़ के भी
भी दिखा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से ये चिप्स बन के तैयार हुए हैं।